जय जिनेंद्र। हम सभी लोग प्रतिदिन पूजन करते हैं और पूजन करने के बाद अंत में शांति पाठ अवश्य बोलते हैं। विभिन्न प्रकार के शांति पाठ वर्तमान में उपलब्ध हैं। हम सभी वो शांति पाठ पढ़ते हैं और शांति पाठ पढ़ते हुए कुछ दो पंक्तियां ऐसी आती हैं जिन पंक्तियों पर हम पूजन की थाली में जो जल है उस जल को समर्पित करते हैं। उन दो पंक्तियों पर मुझे किसी एक शांति पाठ की एक पंक्ति पर मुख्य रूप से चर्चा करनी है, पर उससे पहले हम ये देखें कि कहाँ कहाँ हम वो जल समर्पित करते हैं। सबसे पहले हम सब पाठ पढ़ते हैं, शांतिनाथ मुख शशि उनहारी, शील गुणव्रत संयम धारी। ये शांति पाठ लगभग सभी लोग पढ़ते हैं। संस्कृत और हिंदी में उपलब्ध है और जब इसमें संपूजकों को, प्रतिपालकों को ये पंक्ति आती है अथवा घाती कर्म जिन नाश करी पायो केवल राज, ये पंक्ति आती है, तब हम सभी लोग जल समर्पित करते हैं। इसी प्रकार से एक शांति पाठ है, शास्त्रोक्त विधि पूजा महोत्सव सुरपति चक्री करें, यहाँ से स्टार्ट होता है। उसमें एक पंक्ति आती है, वसु कर्म मेरे शांति कर दो, शांति में पंचम गति, तब भी हम जल समर्पित करते हैं। इसी प्रकार से एक शांति पाठ और है, हूँ शांतिमय ध्रुव ज्ञान में ऐसी प्रतीति जब जगे, अनुभूति हो आनंद में सारी विकलता तब भगे। तो इस शांति पाठ में जब हम जल समर्पित करते हैं वो पंक्ति ये है, यह शांति धारा हो अखंडित चिरकाल तक बहती रहे। जब ये पंक्ति हम बोलते हैं ना, यह शांति धारा हो अखंडित चिरकाल तक बहती रहे, तो हम जल समर्पित करते हैं। तो जब मैं इसका अर्थ लोगों से पूछता हूँ कि यह शांति धारा हो अखंडित, यह जो हम शांति धारा कर रहे हैं यह कैसी हो, अखंडित हो और चिरकाल तक बहती रहे, चिरकाल तक, एक लंबे काल तक बहती रहे, तो मैं प्रश्न ये करता हूँ, कौन सी शांति धारा अखंडित हो? तो लोग उत्तर देते हैं कि जो शांति धारा हम कर रहे हैं ना, वो शांति धारा अखंडित हो। लेकिन वास्तव में जो शांति धारा हम कर रहे हैं उस शांति धारा के अखंडित होने की बात नहीं है, और वो शांति धारा चिरकाल तक बहती रहे यह बात भी नहीं है। तो फिर इसका उत्तर क्या है? इसका उत्तर मिलेगा इसके ऊपर वाली पंक्ति से। इसके ऊपर एक पंक्ति आती है, मोह की चट्टान टूटी, शांति निर्जर बह रहा। इसके ऊपर की पंक्ति में हमने ये पढ़ा कि मोह रूपी चट्टान टूट गई है। जब मोह रूपी चट्टान टूटती है, मिथ्या दर्शन दूर हो जाता है, सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है, शांति निर्जर बह रहा। और जब मोह रूपी चट्टान टूटती है तो अंदर में आत्मिक शांति प्राप्त होती है। वो शांति का निर्जर बहता रहता है, और वो जो शांति रूपी झरना बह रहा है उसके लिए कह रहे हैं कि ये जो शांति रूपी झरना अंतरंग में बह रहा है, अब यह शांति धारा हो अखंडित। ये जो आत्मिक शांति की मुझे प्राप्ति हो गई है, कब हुई है वो प्राप्ति? मोह की चट्टान टूटी। मोह रूपी चट्टान टूटने पर जो आत्मिक शांति प्राप्त हुई है और वो जो झरना बह रहा है, वह झरना अब कैसा हो? अखंडित हो, चिरकाल तक बहता रहे। एक बार जैसे सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाए, कदाचित सम्यक दर्शन बीच में छूट भी जाता हो, लेकिन वो जीव नियम से मोक्ष को प्राप्त करता ही करता है, तो चिरकाल तक बहती रहे। हम भी इस पंक्ति का सही अर्थ जानते हुए, सही अर्थ समझते हुए शांति पाठ, विसर्जन पाठ करें, और यहाँ जो बात कही है उस मोह रूपी चट्टान को गलाने का प्रयत्न करें, सम्यक दर्शन प्राप्त करने का पुरुषार्थ करें, और सम्यक दर्शन प्राप्त करते हुए मोक्ष मार्ग को प्राप्त करें। इसी मंगल भावना के साथ ओम नमः सिद्धेभ्यः।